हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, गुजरात सिविल जज की जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन आया था 30 जनवरी 2025 को। जी हाँ, उसका इंटरव्यू तक का भी प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसको जो है चैलेंज किया गया मेंस का रिजल्ट आने के बाद आपका जनवरी 2026 में ही। वैकेंसी कितनी थी आपका? 212 वैकेंसीज थी। आखिर क्या रही पूरी घटना, जानते हैं, आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर लगभग 20 कैंडिडेट्स ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 का यूज करते हुए रिट पिटीशन फाइल की और इस भर्ती प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। और इतना ही नहीं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कैंडिडेट्स थे उनकी जो पिटीशन है उसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के पश्चात जो गुजरात हाई कोर्ट है और जो गवर्नमेंट है उनको नोटिस इशू किया है और उन दोनों से जवाब मांगा है 12 मार्च तक। जी हाँ, इसमें नेक्स्ट जो आपकी डेट है वो 12 मार्च 2026 लगी हुई है। इस मामले को सुनने वाली बेंच है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ सुन रही है। और ये जो नोटिस जारी किया है सरकार और हाईकोर्ट को, वो 26 फरवरी को जारी किया था। यहाँ पर देखिए, जैसा आप देख रहे हैं कि लगभग 20 कैंडिडेट्स ने पिटीशन फाइल की और उन्होंने कहा कि यह जो भर्ती परीक्षा है ना, और ये वो कैंडिडेट्स थे, याद रखिएगा, जिन्होंने इस भर्ती परीक्षा में भाग लिया था। इनका कहना है कि जो पिटिशनर का कहना था कि ये जो भर्ती प्रोसीजर है ना, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है, इसके जो रिजल्ट आए हैं, जो परिणाम है, उन्होंने एक असामान्य स्थिति पैदा कर दी है। क्यों पैदा करती है? देखिए, क्योंकि पहले तो आपको मैं पूरी चीज़ें यहाँ पर बता दूँ कि स्थिति इसलिए पैदा की। देखो, विज्ञापन 30 जनवरी को फाइल हुआ था, आपका 212 पद थी। 29 जून 2025 को प्री हो गया था। 829 कैंडिडेट्स जो है प्री में क्वालिफाई हुए मेंस देने के लिए। उसके बाद 12 अक्टूबर को मेंस हुआ। मेंस का रिजल्ट आपका 22 जनवरी 2026 को ही आया था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो गड़बड़ हुई है, जो समस्या है परिणाम में, वो मेंस में है। कैसे? मेंस में केवल 211 बच्चों को क्वालिफाई किया है, जबकि वैकेंसी टोटल 212 है। जी हाँ, यानी कि वैकेंसी 212 है और आप मेंस में क्वालिफाई कर रहे हो 211 को इंटरव्यू देने के लिए। तो आपने इंटरव्यू के लिए उतने बच्चों को सिलेक्ट किया है जितनी की वैकेंसी से भी कम। तो यहाँ ये चीज़ बिल्कुल और बिल्कुल रिलीवेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ क्या बच्चों के पास इतनी एलिजिबिलिटी नहीं है कि कम से कम 3 गुना जो मेंस में इंटरव्यू के लिए बच्चे होते हैं, मोस्टली हर स्टेट का अगर फंडा लें, थोड़ा थोड़ा अलग है सब है, लेकिन 3 गुना अगर आप एक जनरल एवरेज लेते हो तो इंटरव्यू के लिए 3 गुना बच्चे जो है वैकेंसी से उससे क्वालिफाई होते हैं। लेकिन आपने यहाँ क्या किया भाई? आपने तो वैकेंसी से कम इंटरव्यू के लिए किए हैं, बल्कि 212 तो सिलेक्टेड होते। क्या बिल्कुल भी बच्चों के अंदर बिल्कुल भी टैलेंट नहीं रहा, बिल्कुल भी नॉलेज इंटेलिजेंस ही नहीं रही है कि भाई आप इतने ही बच्चे क्वालिफाई कर पाए आप मेंस के अंदर? तो फिर क्या होगा जुडिशियल सिस्टम का? तो क्या बच्चों की कमी है, क्या है? इसी चीज़ को देखते हुए बच्चों ने पिटीशन फाइल की और देखिए बच्चों ने क्या किया। 211 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए योग्य घोषित किया गया, जबकि कुल रिक्तियां 212 थी। तो पिटिशनर इस सूची में शामिल नहीं हो सके। किस सूची में शामिल नहीं हो सके? इनकी जो इंटरव्यू वाली सूची थी उसमें ये शामिल नहीं हो सके। अब यहाँ पर जो जो सवाल उठाए हैं कैंडिडेट्स ने, वो मूल्यांकन को लेकर उठाए हैं। पहले तो पिटिशन में कहा गया कि मूल्यांकन की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। कैसे? क्योंकि जुडिशियल न्यायिक सेवा जैसी भर्ती में इंटरव्यू के लिए रिक्तियों से कहीं अधिक उम्मीदवारों को चयनित किया जाए। जैसे मैंने कहा, मोस्टली 3 गुना लिए जाते हैं ताकि योग्यता का तुलनात्मक आकलन किया जा सके। लेकिन यहाँ तो आपने मेन जो रिक्तियां हैं उनसे भी कम बच्चे लिए हैं। अब यहाँ दूसरी बात, पिटिशनर ने 1 बाय 1 करके क्या कहा। यहाँ पर पिटिशनर का कहना है कि जो मुख्य परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न पत्र में गड़बड़ियों का आरोप लगा है। कैसे? उनका कहना है कि सिविल लॉ के अकॉर्डिंग प्रश्न पत्र में एक प्रश्न जो था वो सिलेबस से बाहर था और अन्य कुछ ऐसे प्रश्न थे जिनकी स्थिति जो थी, जो इस तरीके से फ्रेम किए गए थे कि वो त्रुटिपूर्ण थे। मतलब एक कहते हैं ना कि क्वेश्चन का एक ऐसा सेंस होना चाहिए कि बच्चा उसको समझकर जो है उसको अटेम्प्ट कर सके, लेकिन यहाँ पर प्रश्न की जो बनावट थी वो त्रुटिपूर्ण थी, जिससे बच्चों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। तो यहाँ ये जो सवाल है ये कैंडिडेट्स ने यहाँ पर उठाए। एक तो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न दिया, दूसरा इस तरीके का प्रश्न है जिससे बच्चों में भ्रम की स्थिति हो गई। आगे यहाँ जो सिविल लॉ में आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न था वो आपका
रजिस्ट्रेशन एक्ट से था। यहाँ बच्चों का कहना है कि प्रश्न ये था कि अनिवार्य रूप से पंजीकरण योग्य दस्तावेजों के पंजीकरण न होने के प्रभाव के बारे में बताइए। यानी कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे ये, जबकि यह चीज़ें आपके सिलेबस में शामिल नहीं थी। अब बात यह आती है कि भाई क्या बच्चों को इतना नहीं पता। भाई ये बताओ, इतना बड़ा सिलेबस है, हर स्टेट के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, क्या बच्चे का माइंड जो है कंप्यूटर है कि वो हर सब्जेक्ट के हर फैक्ट को इंक्लूड करके याद रखे। आप बेटू क्योंकि हर चीज़ रिवीजन मांगते हैं। मानो पहले का रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ाओ, वो भी मेंस प्री में तो थोड़ा बहुत एक बार अटेम्प्ट हम कर ले, लेकिन मेंस में तो हम उसको नहीं लिख सकते ना जब तक हम अच्छे से उसे मेंस के अकॉर्डिंग तैयार नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आप, और सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने आप में एक टाइम स्टेटस आने पर अपने आप में एक एक नंबर इतना मायने रखता है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एग्जाम देने वाला बच्चा इसकी हर स्थिति को समझ सकता है कि एक नंबर उसके लिए क्या अहमियत रख सकता है। दूसरा उनका कहना है कि प्रतिस्पर्धी परीक्षा में कुछ अंकों का अंतर भी, जो मैंने अभी आपसे कहा, असफलता तय कर सकता है। और यदि प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम से बाहर आप प्रश्न दे दो या फिर आप त्रुटिपूर्ण प्रश्न दे दो तो भी उसका इफेक्ट तो जो है परिणाम, जो रिजल्ट आया था उसी पर उसका इफेक्ट पड़ेगा ना। इसलिए जो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न थे और जो गलत थे उनके बच्चों को ग्रेस अंक दिए जाने चाहिए। ये बात यहाँ पर बच्चों के द्वारा रखी गई थी। और उसके अलावा आगे क्या क्या चीज़ें रखी देखिए इनके द्वारा। और आगे इनका कहना है कि जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें समुचित मॉडरेशन का अभाव रहा, अंक देने का पैटर्न बहुत कठोर दिखाई दिया, इसके कारण ऐसे अभ्यर्थी भी बाहर हो गए जो पहले की भर्ती प्रक्रियाओं में इंटरव्यू तक पहुंच चुके थे। इनका कहने का मतलब है इस तरीके की कंडीशन में वो लोग जो पहले इंटरव्यू तक पहुंचे थे लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, वो भी यहाँ मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए, ये स्थिति यहाँ पर रही। और यहाँ पर गुजरात हाईकोर्ट ने पिटिशनर के अनुसार गुजरात हाईकोर्ट ने जो इंटरव्यू की प्रक्रिया रखी थी वो 2 फरवरी से आपका 25 फरवरी 2026 के बीच तय की थी और ये प्रक्रिया शुरू भी आपका हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर अभी क्या कर दिया, उसको पिटिशन फाइल कर दी गई। अब यहाँ पर देखिए इन परिस्थितियों में जो पिटिशनर है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं उनका पुनर्मूल्यांकन कराया जाए, पाठ्यक्रम से बाहर और त्रुटिपूर्ण प्रश्नों पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएं, भर्ती प्रक्रिया की निष्पक्षता की जांच कराने का अनुरोध यहाँ पर किया है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर पिटिशनर के द्वारा कही गई है। केस आपका रुचि शर्मा एंड अदर्स वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एंड अदर्स का मामला है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि भाई इस तरीके से त्रुटिपूर्ण प्रश्न रखना जिसमें कि आप बच्चों को, यानी कि मेंस के अंदर भाई प्री में कि बच्चे ऑब्जेक्शन कर देते हैं, गलत चीज़ों पर उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। कंडीशन जो, जैसे झारखंड का आईपीओ आपने देखा रिवाइज रिजल्ट अभी इशू हुआ है तो जो नंबर बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल गलत थे उनमें बच्चों को सबको इक्वल मार्क्स दे दिए गए हैं। लेकिन यहाँ इस तरीके की मेंस परीक्षा में आप गड़बड़ी कर रहे हो, आउट ऑफ सिलेबस यहाँ पर आप प्रश्न रख रहे हो, इसका इफेक्ट बच्चों पर जाता है जो कि इतने लंबे समय से अपना दिन रात अपना सुख चैन खोने के बाद प्रिपरेशन करते हैं, फिर भी आप उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पिटिशनर का ये कहना है कि उनको इस तरह के प्रश्न के लिए ग्रेस अंक दिया जाए या फिर क्या गुजरात जो हाईकोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट का चीज़ें सही है कि आउट ऑफ सिलेबस आप प्रश्न दे रहे हो, त्रुटिपूर्ण जो है सिलेबस आप क्वेश्चन जो है आप यहाँ पर दे रहे हो। तो भाई आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इन सारी चीज़ों को लेकर के आपका क्या विचार है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात आपको क्लियर करा दूं भाई, अगर अभी तक भी आपने यूपी एपीओ के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो बिल्कुल देर मत कीजिए। फाइनल टाइम आप लोग के पास ओनली 10 डेज बचा हुआ है, तो फटाफट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, MCQ लगाइए और अपनी तैयारी को 100% कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।